बीडी से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस तक क्या होगा सस्ता और महंगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18% जीएसटी को समाप्त तो कर दिया गया है, लेकिन इसका पूरा लाभ ग्राहकों को नहीं मिलेगा। वहीं बिना जीएसटी के इंश्योरेंस उत्पाद बेचने के लिए कंपनी को नए सिरे से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी लेनी पड़ेगी। विशेषज्ञों की माने तो इंश्योरेंस प्रीमियम में 18% की जगह ग्राहकों को 14-15% तक का लाभ मिल सकता है, या फिर इंश्योरेंस उत्पाद में कंपनियां अतिरिक्त लाभ दे सकती है। कंपनियां भी इसे लेकर माथापच्ची कर रही हैं और आगामी सप्ताह में सार्वजनिक रूप से अपनी कटौती और नए उत्पाद की घोषणा कर देगी। आगामी 22 सितंबर से उन्हें बिना जीएसटी के लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के उत्पाद बेचना होंगे। डिलाइट के पार्टनर एमएस मनी के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटेड सेक्टर है और इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी अपनी मर्जी से उत्पाद की कीमत तय नहीं कर सकती। उन्हें इंश्योरेंस कवरेज के हिसाब से प्रीमियम जारी करनी पड़ती है। उसकी मंजूरी भारतीय इरडा से लेनी होती है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी बिल्कुल समाप्त कर देने से कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिससे उन्हें मामूली नुकसान होगा। ऐसे में वो पूरी तरह से 18% का लाभ ग्राहकों को नहीं देंगी। प्रीमियम की कीमत में 18% की जगह ग्राहकों को 14-15% तक का लाभ मिल सकता है। कुछ कंपनियां प्रीमियम पहले की तरह ही रख सकती है और कवरेज में कुछ और सुविधा जोड़ सकती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने के कारण ग्राहकों को 18% कटौती का पूरा लाभ नहीं मिलने वाला है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में पैकेट में आने वाले चिप्स, कुरकुरे जैसे प्रोसेस्ड फूड पर लगने वाले 12% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इस प्रकार के उत्पाद बनाने वाली कंपनियां गुरुवार सुबह से ग्राहकों को इसका लाभ देने की कवायद में जुट गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां इन आइटम के दाम कम करने की जगह उत्पाद के वजन को बढ़ाकर ग्राहकों को दरों में कटौती का लाभ दे सकती है। अभी कुरकुरे का पैकेट 10 रुपए में मिलता है। 12% के हिसाब से इसमें ₹1.20 जीएसटी शामिल है। इसमें 7% की राहत मिल गई है, तो इस हिसाब से 10 रुपए में बिकने वाले कुरकुरे का पैकेट अब ₹9.30 में मिलना चाहिए। चिप्स, कुरकुरे जैसे उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाती हैं, उन्हें इसे ₹9.30 में बेचने पर कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन दुकानदारों को खरीदारी के बाद खुदरा रूप में 70 पैसे को लौटाने में दिक्कत होगी। ये कंपनियां कीमत कम करने की जगह उस राशि के बराबर खाद्य आइटम की मात्रा में बढ़ोतरी कर देगी। चलिए अब जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन चीजों का लाभ किसे मिलने वाला है। जीएसटी कम होने पर कीमत में कटौती की जाएगी। जीएसटी में कटौती के बाद सरकार का उद्देश्य ग्राहकों को लाभ दिलाना है। अगर मात्रा बढ़ाकर ग्राहकों को लाभ मिल जाता है तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन कंपनियां मात्रा भी नहीं बढ़ाती और दाम भी नहीं घटाती तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसी और बड़े साइज के टीवी, बाइक पर कटौती का पूरा लाभ। दूसरी तरफ ग्राहकों को बाइक, कार, एसी और 32 इंच से अधिक कार वाले टेलीविजन की खरीदारी पर 10% की कटौती का पूरा लाभ मिलेगा। अभी ये आइटम 28% के जीएसटी स्लैब में है, जिन्हें अब 18% में शामिल कर दिया गया है।